हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग वैदिक सभ्यता, जिसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं और उत्तर वैदिक काल। तो अभी हम लोग पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका अभी तक तीन पार्ट जो है वीडियो अपलोड हो चुका है और आज ये हमारा चौथा पार्ट है। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए मैं पार्ट वाइज पार्ट आपके लिए ला रही हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा करके आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सके और एग्ज़ाम में आपकी एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा मैं आपको पीछे का रिवाइज करा दूं कि अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, अभी हम लोगों ने वैदिक काल की शुरुआत कैसे हुई थी उसके बारे में पढ़ लिया था, और वैदिक जो संपूर्ण जो वैदिक साहित्य है उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, जैसे कि श्रुति साहित्य, स्मृति साहित्य, इसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। और फिर वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों के मूल निवास स्थान पे भी हम लोगों ने चर्चा की थी, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा बहुत सारे मत दिए गए हैं, अलग अलग मत दिए गए हैं कि ये जो आर्य थे वो अलग अलग स्थानों से आए हुए थे। फिर हम लोगों ने चार वेद हम जो हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सब के बारे में हम लोग अभी तक चर्चा कर चुके थे। लास्ट क्लास में जो पिछली वीडियोस है पार्ट 3, उसमें हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में देख लिया था कि सामाजिक जीवन में आखिर था क्या क्या। जो ऋग्वैदिक काल था उसकी सामाजिक जीवन थी, जो लोग थे उनका जीवन कैसा बीत रहा था। अब आगे हम लोग को जो देखना है वो है ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में और राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, इसलिए कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपने जो पिछले वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाएगा, आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, तभी आपको आगे की जो क्लासेस हैं, आगे की ये जो वीडियोस है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, जो आर्य थे वो मुख्यतः उनका जो काम था वो था पशुओं को पालना, और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था में, पानी की व्यवस्था में ये एक जगह से दूसरे स्थान पे, एक जगह से दूसरी जगह पे ये भटकते रहते थे। और इसी क्रम में ये जो आर्य थे वो भारत की तरफ भी ये आए थे घूमते घूमते। तो इनका जो जीवन था आर्यों का वो अस्थाई वो जो था वो अस्थाई था। हाँ, जब ये भारत में आए उसके बाद इनका जीवन जरूर जाके अस्थाई हुआ है, क्योंकि भारत में ये सबसे पहले सिंधु नदी के आसपास आके बसे थे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये सिंधु नदी के आसपास आके ये बसे हुए थे, और सिंधु नदी और उसकी 7 सहायक नदियाँ थी, वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। वहाँ पे ना उनके लिए, ना उनके पशुओं के लिए, ना पानी की कमी होती थी, ना उनके चारे की कमी होती थी। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इन्होंने वहाँ पे बसना शुरू कर दिया। तो ये आर्य का जीवन जो था वो पहले अस्थायी था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगहों पे ये भटकते रहते थे, लेकिन बाद में जाकर के जैसे ही इनका प्रवेश भारत के क्षेत्रों में होता है, इनका जीवन धीरे धीरे करके अस्थायी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ऋग्वैदिक काल के लोगों का जो मुख्य जीवन था, आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो वो कृषि की अपेक्षा, यानी कि खेती की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो वो उत्तर वैदिक काल में जाके ज़्यादा अच्छे से होती है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में पशुपालन ही इन लोगों का मुख्य काम था। और पशुओं में भी ये लोग गायों को ज़्यादा पालते थे। आर्यों की जो मुख्य पशु थी वो थी गाय। गाय की गणना जो है संपत्ति के रूप में होती थी यहाँ पे, अर्थात जिनके पास ज़्यादा गायें होती थी उन्हें ज़्यादा वर्चस्व वाला माना जाता था। कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि जैसे आज हम लोग ऐसा मानते हैं कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, जिनके पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, वो ज़्यादा संपत्ति वाले माने जाते थे, लेकिन उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे ये था कि जिसके पास ज़्यादा गायें होंगी वो सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला होगा। और पन्नी नामक व्यापारी था। जब ऋग्वैदिक काल चल रहा था उस समय एक पन्नी नामक व्यापारी था जो चोरी के लिए कुख्यात था। ये पन्नी नामक व्यापारी बहुत ज़्यादा चोरियाँ करता था, और इसका नाम इसलिए यहाँ पे लिया गया है कि ये क्या करता था कि जितने भी जो बड़े बड़े लोग थे जिनके पास ज़्यादा गायें थीं, ये क्या करता था कि उनकी गायों को चुराकर और उन्हें बेच दिया करता था, इसलिए इसका नाम पन्नी का नाम यहाँ पे लिया गया है।
गायों के लिए, गाय को ये लोग माता समझते थे और आज भी गायों को माता समझ के पूजा जाता है। तो गायों के लिए गविष्टि, गवेशन, गव इत्यादि शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और ये यहाँ पे आता है एग्जाम में कि गविष्टि शब्द का प्रयोग ऋग वैदिक काल में किसके लिए किया गया था, तो वो आप आंख मूंद के अपना आंसर देंगे कि ये गविष्टि शब्द जो है वो गायों के लिए प्रयोग किया गया था। गायों को मारना जो है यहाँ पे जघन्य अपराध समझा गया तथा गायों को मारने वाले को मृत्युदंड तथा देश निकाला जैसी सजा थी। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गाय की जो कितनी महत्ता थी ऋग्वैदिक काल में। और इसके अलावा एक ही अनाज जौ का उल्लेख यहाँ पे मिलता है ऋग्वैदिक काल में। और इस जौ को उस टाइम पे जौ नहीं फ्रेंड्स, यौ बोलते थे, यौ। ठीक है, एक ही अनाज जौ का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। उसके बाद व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित थी। अब वस्तु विनिमय कहने का क्या अर्थ है? वस्तु विनिमय कहने का ये अर्थ है फ्रेंड्स कि एक वस्तु दिए और उसके बदले में दूसरे वस्तु हमने अपने पास ले लिया। ये व्यापार जो था वो ऋग्वैदिक काल के लोगों का था। और ऋग्वैदिक काल के पहले वस्तु विनिमय पर आधारित व्यापार हड़प्पा सभ्यता के लोगों में भी यही तरीका देखा गया है। ऋग्वैदिक काल के लोगों का जो आर्थिक जीवन था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द भी देखे गए हैं, तो उसके अर्थ को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उस टाइम जो क्षेत्र शब्द का जो यूज हुआ है, क्षेत्र शब्द का उपयोग जुते हुए खेत के लिए किया गया है। उर्वरा का उपयोग उर्वरक भूमि के लिए, सीता का प्रयोग हल रेखा के लिए, किवास का प्रयोग हलवाहा के लिए किया गया है। जैसे कि कौन सा हलवाहा? जो हल चलाता है। लांगल का उपयोग जो किया गया है वो हल के लिए किया गया है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में हल को लांगल बोलते थे। उर्दर क्या था फ्रेंड्स? तो उर्दर था अनाज मापने का बर्तन था। ये निस्क जो है वो स्वर्ण ढेर, यानी कि जितनी भी सोने की चीजें थी उसको हम लोग निस्क बोलते थे। मन क्या थी? मन जो थी ऋग्वैदिक काल में तौल की इकाई थी। जैसे आज अगर हम कोई चीज़ तौलते हैं, जैसे कि जो अनाज तौला जाता है, वैसे ही हम लोग उस टाइम पे क्या बोलते थे कि ये मन में था। मन जो था ऋग्वैदिक काल में तौल की इकाई थी। अवंत को कुआं बोलते। कुआं जो है, आज हम लोग जो कुआं को कुआं बोलते हैं, वैसे ही ऋग्वैदिक काल में कुआं को अवंत बोला जाता था। पर्जन्य बादल को बोलते थे। और आर्यों के मनोरंजन के साधन रथ दौड़, जुआ खेलना इत्यादि ये आर्यों के मनोरंजन के साधन थे। और अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में लोग रथ दौड़, घोड़े का ज़्यादा वहाँ पे प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन जुआ खेलते थे ये लोग। और प्लस क्या करते थे कि मछली पकड़ना इन लोगों का मनोरंजन का साधन था। किसका? हड़प्पा सभ्यता के लोगों का। किसका? हड़प्पा सभ्यता के लोगों का। अब हम लोग देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। अब हम लोग आर्थिक जीवन के बाद धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उनका धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक है, प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे ये। प्राकृतिक शक्तियाँ क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे ज़्यादा इंद्र भगवान की, वरुण की, अग्नि देवता, इन लोगों की पूजा की गई है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे इन लोगों की पूजा आखिर की इतनी ज़्यादा क्यों की गई है? क्योंकि वैदिक सभ्यता के लोगों का ये मानना था कि इंद्र भगवान जो हैं वो बारिश करवाते हैं, तो जब बरसात होगी तो फसल अच्छी होगी, हमें पानी मिलेगा। ठीक है, जो अग्नि देवता हैं उनसे हम लोग खाना पकाते हैं। तो जिन जिन देवताओं के द्वारा जो जो काम किए जाते थे, जो आपके नेचर से संबंधित थे, प्रकृति से आपके संबंधित थे, उन देवताओं की पूजा ऋग्वैदिक काल में लोगों के द्वारा की जाती थी। जैसे कि इंद्र की, अग्नि की, वरुण की। वरुण का काम क्या है? जैसे कि वरुण जो है वो जल के देवता है या फिर समुद्र के देवता है। ठीक है, तो उनसे क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे, जिनके पास प्रकृति को हरी भरी रखने की, पूरा जल बनाए रखने की, इन सब की शक्तियाँ थी। लोग उन्हीं की पूजा करते थे। तो इसी क्रम में जो ऋग्वैदिक काल के जो सबसे प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र। ठीक है, वो थे इंद्र, और इनका नाम 250 बार आया है। इंद्र को पुरंदर, सोमापा इत्यादि भी कहा गया है।
उसके बाद अगर हम बात करें अग्नि की, तो अग्नि का नाम जो है वो 200 बार। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि इंद्र का नाम कितनी बार आया है ऋग्वैदिक काल में, तो वो आया है 250 बार, अग्नि का 200 बार। और अग्नि देवता को देवताओं एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे ये क्यों जाना जाता है, अग्नि देवता को देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में क्यों आप अभी भी देखते होंगे, जैसे कोई अभी भी पूजा पाठ यज्ञ होते हैं तो उसमें सबसे पहले अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर अग्नि प्रज्वलित हो गई तो क्या मानते हैं हम लोग कि चलो हम लोग का पूजा सफल रहा। तो ऐसे ही उस टाइम पे भी ये लोग किसी भी देवता की पूजा करने के लिए सबसे पहले अग्नि देवता का आह्वान करते थे, यानी कि अग्नि देवता की पूजा करते थे। और वो भी ऐसा मानते थे कि अगर अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है तो फिर जो और देवता हैं वो खुश रहेंगे। तो इसलिए अग्नि को देवताओं एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है। वरुण का नाम 176 बार मिला है और ये जल और समुद्र के देवता हैं। और सविता गायत्री मंत्र को समर्पित है। अश्विन चिकित्सक के देवता थे। और अदिति जो थी वो आर्यों की सर्वशक्तिमान देवी के रूप में जानी जाती हैं। सोम जो थे वो वनस्पति के देवता, मरुत आंधी के देवता, पूषण पशुओं के देवता, और यानी जो थी वो जंगल की देवी थी, धौ आकाश का देवता, और उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी थी। तो ये कुछ देवी देवताओं के नाम है फ्रेंड्स। आप या तो इस वीडियो को 1-2 बार सुन लें, या फिर आप ये जो टॉपिक है इसको 2-3 बार आप पढ़ लें, तब आपको जाके एकदम से क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो ऋग्वैदिक काल में मरुत जो थे वो किस चीज़ के देवता माने जाते थे, तो आपको आंसर देना होगा कि आंधी के देवता ये माने जाते थे, या फिर जंगल की देवी का नाम क्या था ऋग्वैदिक काल में। ऐसे करके आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये थी धार्मिक जीवन से, ऋग्वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन था उससे संबंधित कुछ बातें। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल की कुछ प्रमुख नदियों के नाम देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में कुछ अलग अलग नदियां हैं जिनके नाम अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, ये है प्राचीन नाम और ये है वर्तमान नाम। सिंधु का जो प्राचीन नाम है, यानी जब वैदिक काल चल रहा था उस टाइम सिंधु को सिंधु ही बोलते थे और आज भी सिंधु ही बोलते हैं। दूसरी नदी है अस्किनी। आज जो आप चिनाब नदी के बारे में जो सुनते हैं वो ऋग्वैदिक काल में उसे हम लोग अस्किनी के नाम से जानते थे। सतुद्री, जो आज सतलज नदी है उसका नाम पहले सतुद्री था। और विपाशा नदी को आज व्यास बोलते हैं। वितस्ता जो है वो आज झेलम नदी के रूप में जानी जाती है। और सरस्वती या यहाँ पे एक और नाम है दृष्टिवती। ये जो आप देख रहे हैं सरस्वती नदी, या फिर सरस्वती नदी को एक दृष्टिवती नदी भी बोलते हैं हम लोग, उसको आज हम लोग घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। और ये बात अलग है फ्रेंड्स कि सरस्वती नदी जो है वो अब विलुप्त हो चुकी है। परुष्णी, ये परुष्णी नदी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। आप यहाँ ये जो पॉइंट है परुष्णी नदी वाली, आप इसे एकदम से याद रख लेंगे। ये जो परुष्णी नदी है उसको आज हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। और ये रावी नदी अब भारत में नहीं पड़ती है, पहले भारत में थी, अब भारत में नहीं पड़ती है, ये अब पाकिस्तान की नदी है। ये जो रावी नदी है वो पाकिस्तान की नदी है। और आपने पढ़ा भी होगा हड़प्पा सभ्यता में कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो इसी रावी नदी के किनारे हुई थी। तो ये रावी नदी अब पाकिस्तान में है। कुभा काबुल, ये जो है ये नदी अफगानिस्तान में पड़ती है दोस्तों। और क्रुमु, कुर्रम, सुवास्तु, स्वात और गोमती, गोमल, ये सारी नदियां जो हैं ये अफगानिस्तान में पड़ती हैं। कौन कौन सी? कुभा, क्रुमु, सुवास्तु और गोमती, जिसे पहले काबुल, कुर्रम, स्वात और गोमल बोलते हैं। अब पहले बोलते थे कुभा, क्रुमु, सुवास्तु और गोमती। ये सब 4 नदियां जो हैं वो अफगानिस्तान की हैं। ये परुष्णी नदी जो है वो अब पाकिस्तान में पड़ती है, अब ये भारत में नहीं है, ठीक है। कुछ और पॉइंट है जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदत्रय कहा गया है। और अथर्ववेद की रचना फ्रेंड्स बहुत बाद में हुई थी, बहुत ज़्यादा उत्तर वैदिक काल में ये अथर्ववेद की रचना हुई थी, ठीक है। और ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, उपनिषद को प्रस्थान त्रय कहते हैं। और पाणिनि, पतंजलि एवं कात्यायन को मुनि त्रय कहा गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेद त्रय किसे कहते हैं, वेद त्रय के अंतर्गत कौन कौन से वेद हैं, तो वो कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। और ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद
ये किसे कहते हैं, तो ये प्रस्थानत्रय कहलाते हैं। और मुनित्रय यानी कि जो 3 मुनियों का जो बंधन है वो कौन कौन सा है, तो वो है पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। ये 3 मुनियों को मुनित्रय के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। ये थी आपकी ऋग वैदिक काल, वैदिक सभ्यता की शुरुआत कैसे होती है और ऋग वैदिक काल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग आगे उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कुछ रचनाएं हुई हैं उनके बारे में देखेंगे। और फिर उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सब कैसा था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं वैदिक काल से संबंधित, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जा रहा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।